13 students of a class 5th A and 15 students of class 5th B participated in a writing competition. एक लेखन प्रतियोगिता में कक्षा 5A के 13 और कक्षा 5B के 15 छात्रों ने भाग लिया। दे स्कोर्ड मार्क्स एज फॉलोज। उन्होंने इस प्रकार अंक प्राप्त किए। अंक दिए गए कक्षा 5A के, कक्षा 5B के, 13 बच्चों के, 15 बच्चों के। क्वेश्चन है, व्हाट इन्फरेंस कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द गिवन डाटा। दिए गए आंकड़ों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है, क्लास 5th A परफॉर्म बेटर बिकॉज द एवरेज स्कोर ऑफ 5th A इज मोर। कक्षा 5A ने बेहतर प्रदर्शन किया क्योंकि 5A का औसत अंक अधिक है। तो औसत अंक की अवधारणा यहाँ यूज हुई है। तो देखिए, औसत अंक निकालेंगे। औसत अंक क्या होता है? औसत होता है कुल योग, यानी कि अंकों का कुल योग बटे जितने लोगों के अंक हैं, यानी कि यहाँ छात्र हैं तो छात्रों की कुल संख्या हो जाएगी। ये अवधारणा यहाँ प्रयुक्त होगी, ये फार्मूला यूज हो जाएगा। अब देखिए, पहले 5A के औसत अंक निकाल लेते हैं, 5B के औसत अंक निकाल लेते हैं। तो औसत अंक निकालने के लिए अंक दिए ही हैं 13 बच्चों के, और 5B के निकाल लेते हैं। तो जोड़ लेते हैं पहले। तो ऊपर जोड़ते हैं, देखिए कलर बदल देते हैं। 14, 6, 20, 15, 35, 12, 47, 11, 58, 11, 69, या 69, 7, 76, 76, 9, 85, 85, 17, 102, 13, 115, 118, 28 और 18, 46। तो 146 आ गया यहाँ पे। ये 13 बच्चे हैं, ये औसत आ जाएगा। ठीक है, 13 का भाग दे देंगे तो 13 एकम 13 बचेगा 16, फिर 13 एकम 13 बचेंगे कितने हमारे पास? 16 था, 3 बचेंगे तो 13 दूनी 26 के आसपास औसत आ जाएगा। दूसरे में देख लेते हैं। 13, 9, 22, 22, 0, 22, 7, 29, 29 और 14, 43, 6, 43 और 6, 49, 49, 50, 8, 58, 58 और 16, 74 और 9, 74 और 9, 83 और 13, 96, 16, 102, 5, 117, 18, 125, 11, 146, ये भी आ गया। तो 146 बटे 15 आ जाएगा। तो इसका भाग देंगे तो 15 9 135, 11 बचेगा, 15 7 9.7 के आसपास आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज किसका है? जो औसत अंक हैं VA के ज़्यादा हैं, तो यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा 5A ने बेहतर प्रदर्शन किया क्योंकि 5A का औसत अंक अधिक हैं। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। दूसरा कहता है, बोथ द सेक्शंस परफॉर्म इक्वली वेल बिकॉज द टोटल मार्क्स स्कोर बाय बोथ द सेक्शंस आर द सेम। तो ये गलत है। दोनों सेक्शन में अगर मार्क्स देखें तो अलग अलग हैं। पहले में 14 हैं तो दूसरे में 13, 6 हैं, 9 हैं। तो दोनों अनुभागों ने समान रूप से अच्छा प्रदर्शन किया क्योंकि दोनों अनुभागों द्वारा प्राप्त कुल अंक समान है। ठीक है ना। तो कुल अंक दोनों के देखो समान है। कुल अंक यहाँ पे समान है दोनों के। कितने? 146। ये बात तो सही है। ठीक है। लेकिन अगर औसत अंक की बात की जाए, अगर उसके एवरेज की बात की जाए, जब तुलना की जाएगी तो औसत अंकों से की जाएगी। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि तुलना के लिए औसत अंक निकालने पड़ेंगे, योग से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले में 13 बच्चे हैं, दूसरे में 15 बच्चे हैं। तुलना के लिए एक पैरामीटर समान रखना पड़ेगा, जो यहाँ पे क्या यूज है? औसत की अवधारणा। तीसरा है, बोथ द सेक्शन परफॉर्म इक्वली वेल बिकॉज द एवरेज मार्क्स ऑफ बोथ द सेक्शंस आर सेम। दोनों अनुभागों ने समान रूप से अच्छा प्रदर्शन किया क्योंकि दोनों अनुभागों के औसत अंक समान हैं। ये गलत है, औसत अंक समान नहीं है। बोथ द सेक्शन परफॉर्म इक्वली वेल बिकॉज द हाईएस्ट स्कोर ऑफ बोथ सेक्शन इज 18। दोनों अनुभागों ने समान रूप से अच्छा प्रदर्शन किया क्योंकि दोनों अनुभागों में उच्चतम अंक 18 हैं।
तो ये कॉन्सेप्ट सही है कि उच्चतम अंक 18 है दोनों में, लेकिन ये तुलना का पैरामीटर नहीं है। इसके लिए एवरेज निकालेंगे और उसकी तुलना होगी। तो ये यहाँ पे पहला पार्ट गलत। सही है कि उच्चतम अंक 18 है, लेकिन अच्छा प्रदर्शन किया क्लास में, तो क्लास में पूरे बच्चों का देखा जाएगा, एक बच्चे का नहीं देखा जाएगा, तो एवरेज से देखा जाएगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये डाटा हैंडलिंग का क्वेश्चन है जिसमें एवरेज की अवधारणा